Hello, intelligents. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम बेटा 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AP बुलाते हैं. ठीक है जी. दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.3. ठीक है. सो इन एक्सरसाइज 5.3 वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जितने भी बेटा चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है जी, ये सब कुछ बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. ठीक है जी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना और लास्ट वीडियोस भी चेकआउट करना. चलो जी, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. अच्छा, अब देख क्या रखा है? हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली. वर्ड फिर से आ गया, यानी कि जो सेकेंड टर्म है वो 14 है, जो थर्ड टर्म है वो 18 है. ठीक है. A2 इक्वल टू 14 एंड A3 इक्वल टू 18. ठीक है जी. तो S51 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो हमें A एंड D चाहिए ना. देखो D तो सिंपल ही है. D क्या होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस कर दो ना. A3 माइनस A2, ये तो सीधा ही आ जाएगा. 18 माइनस 14 इक्वल्स टू, ओ D लिख रहा हूँ मैं, 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. बात को समझे ना. कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं A2 A3 और उनको माइनस करके ही तो कॉमन डिफरेंस आता है. ठीक है जी. बड़ी वाली टर्म्स माइनस छोटे वाली टर्म्स, 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे तो आ गया D. ठीक है. अब देखो A फाइंड आउट करना है. A जहाँ मर्जी है. A2 है ना, A2 की वैल्यू क्या है बेटा 14. A2 का मतलब क्या हो गया A प्लस D 14 है, यानी कि A प्लस 4 इक्वल्स टू 14. बेटा जहाँ मर्जी पुट कर सकते हो, A3 में भी पुट कर सकते हो. ठीक है ना, तब भी A आ जाएगा. तो A की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4 विच इज़ 10. A तो आ गया 10 और D कितना आ गया अपना 4. हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है S51. बस फॉर्मूला लगा दो सिंपली, यहीं पे कर देते हैं. फॉर्मूला लगा दो. ठीक है. क्या आ जाएगा? S51 से पहले Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है जी. तो S51 ये बन जाएगा 51/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना आया 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4. ठीक है जी. तो S51 किसके इक्वल हो जाएगा? S51 हो जाएगा हमारा 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4. ठीक है जी. बात को समझे. तो S51 कितना हो गया 51/2 20 प्लस 54 ज़ार 200. तो 200 प्लस 20 कितना हो गया 220 हो गया ना. तो S51 कितना आ जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 220. इसको 2 पे कटिंग कर देंगे तो 110, यानी कि क्या बन गया 51 मल्टीप्लाई 110. ठीक है जी. तो जो S51 है फाइनली, तो S51 की वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में 0. 51 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो. 11 वन ज़ार 11 एंड 11 फाइव ज़ार 51 एंड 5 56. तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स क्या आ गया 5610. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ जी. तो नाइन्थ क्वेश्चन देखो. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है? इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49. एक AP दे रखी है जिसकी पहली 7 टर्म्स का सम कितना 49, यानी कि S7 हमें दे रखा है. ठीक है. एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289. और जो 17 टर्म्स है वो 289 दे रखा है. समझ गए. देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो उसने बोला है कि जनरल फॉर्मूला निकालो Sn का. ठीक है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा? बस फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर पाते जाओ. S7 कितना है 49, यानी कि 7/2. ठीक है. समझ गए. 2 मल्टी
2a + n-1 इंटू डी ना, ये कितना बन जाएगा 49। ओके, तो 7/2 2a + 6d कितना बन गया 49। ओके, अब देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है ना, तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a + 3d रह जाएगा। बात को समझ रहे हो ना, 2 को नीचे ले गए a + 3d आ गया। अब देखो ज़रा a + 3d की वैल्यू क्या आ गई 49/7 विच इज़ 7। तो a + 3d की वैल्यू आ गई 7। एक तो आ गई इक्वेशन ये वाली, ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन उसमें क्या था, S17 गिवन था। S17 कितना गिवन था 289। ओके, अब उसका फॉर्मूला लगा दो n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई d, यही फॉर्मूला आता है 2, 8 एंड 9। ओके, तो अब बस ये क्या बन जाएगा 17/2 2a + 16d आ गया विच इज़ 289। अब यहाँ पे फिर से 2 को नीचे ले जाओ, यानी 2 को यहाँ पे नीचे ले जाओ, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8। समझ गए, ऐसे करते हैं, समझ गए ना। तो ये क्या बन गया 17 टाइम्स a + 8d इक्वल्स टू 289। ओके, अब ये 17 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 17 डिवाइड होगा, वेट अ मिनट, एक लाइन लगा लेते हैं, चलो ठीक है जी। तो ये क्या बन गया a + 8d, a + 8d क्या बन जाएगा 289 के साथ 17 हो गया डिवाइड, ठीक है जी। अब कटिंग करेंगे तो 17 की कटिंग 17 से ही होगी, ठीक है जी। तो a + 8d की वैल्यू क्या आ गई 17, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है जी। तो कर दो माइनस और लिख लो आंसर। तो माइनस कर देते हैं, a + 8d कितना है 17 और a + फर्स्ट इक्वेशन से 3d कितना है जी 7, ठीक है। कर दो इनको माइनस, a कैंसिल हो जाएगा, 8 - 3 आ गया 5, 17 - 7 कितना आ गया 10। बेटा एलिमिनेशन मेथड याद है ना, सारा करवाया था थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो 5 d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, जो हमारा d था d की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालो और SN का फॉर्मूला लगाओ, एक यहाँ पुट कर दो, ठीक है जी, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चलो इसी में कर देते हैं। a + 3d की वैल्यू क्या गिवन है 7, यानी कि a + 3 × 2 = 7, यानी a + 6 = 7, यानी कि a की वैल्यू आ गई 7 - 6 जिसका मतलब 1, ठीक है जी। a एंड d दोनों आ गए ना। अब SN निकालना है, फॉर्मूला लगाओ और SN पाओ, ठीक है जी। देखो यहीं पे कर देता हूँ ताकि बार बार आगे पीछे पेज पलटना ना पड़े, ठीक है ना। देखो SN क्या आ जाएगा हमारे पास, SN का फॉर्मूला क्या आता है, यही होता है n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। तो SN कितना हो जाएगा n/2 एंड 2 मल्टीप्लाई a + n-1 इंटू d कितना आया था 2, ठीक है जी। तो SN कितना आ गया n/2 2 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2 हो गया ना, +2 - 2 कट जाएगा। तो SN की वैल्यू क्या आ गई n/2 मल्टीप्लाई 2n, ये 2 भी कट गया। तो जो हमारा जनरल फार्मूला है वो क्या बन गया SN = n × n, दैट इज़ n/2, समझे, ठीक है जी। तो ये था हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है जी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, तो 10th क्वेश्चन करते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में। देखो क्या पूछा इसमें, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड बिलो। ये AP बना रहा है जिसमें जनरल टर्म की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। ये जनरल टर्म की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ये जनरल टर्म दे दी तुमको 3 + 4n। अब बेटा A1 कैसे आएगा, जब n को 1 पुट करोगे, दैट इज़ 3 + 4 × 1, 4 × 1 कितना हो गया 4, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है जी। A2 की बात कर लो, 3 + 4 × 2 ना, यानी कि 3 + 8 11, समझे। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 4 × 3,
यानी कि 3 + 12 कितना आ गया 15। समझ गए। चलो एक और फाइंड आउट कर लो। A4 कितना आ गया 3 + 4 × 4 यानी कि 3 + 16 कितना आ गया 18। समझ गए। ठीक है ना बेटा, n की वैल्यू लगा रहे हैं। n को 1 पुट किया, n को 1 पुट किया तो यहाँ भी n 1 आएगा ना। n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी तो n 2 आएगा। n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी तो n 3 आएगा। समझ गए। n को 4 पुट करेंगे यहाँ पर भी तो n 4 आएगा। उस अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है जी। एंड सो ऑन, इसका मतलब है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, उसने ये पूछा है कि पहले शो करो कि ये AP है, यानी कि हर बार ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी AP आएगा ना। तो पहले कर लो A2 - A1। A2 - A1 करोगे यानी कि 11 - 7 कितना आ गया जी 4। फिर A3 - A2, A3 - A2 करो 15 - 11 विच इज़ अगेन 4। A4 - A3 कर लो जी। A4 - A3 करेंगे तो एक मिनट, ओहो ये 19 आएगा ना। 16 + 3 19, तो ये बन गया 19 - 15 विच इज़ अगेन 4। समझे। यानी कि हर बार ये डिफरेंस सेम आ रहा है ना। ठीक है ना। तो यही तो डेफिनेशन होती है AP की, हर बार डिफरेंस सेम आना चाहिए। देयरफॉर गिवन AP या गिवन AN फॉर्म्स AP, ये AP बना रहा है विद कॉमन डिफरेंस। लो जी कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम D बुलाते हैं कितना मिल गया जी 4। समझ गए। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अच्छा अब हमने फाइंड आउट क्या करना था बस। हाँ अच्छा यही फाइंड आउट करना है। देखो बेटा आगे और भी है, मैंने लिखा नहीं। देखो ज़रा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पे लिख दिया ना AN ये आ गया। ठीक है जी। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना है जी, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। उसने बोला है इसके बाद पहले 15 टर्म्स का सम भी करो इन ईच केस। अब ये ईच केस का क्या मतलब है, ईच केस का मतलब है बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है जी। एक पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी इसी तरह से AP प्रूव करके और फिर पहली 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है जी। ये अपना क्वेश्चन है। अच्छा अब AP तो प्रूव कर दिया हमने, जिसमें हमने D निकाल लिया कितना जी 4। अब पहले A फाइंड आउट करो। A कहाँ से आएगा, देखो बेटा A क्या होता है, A फर्स्ट टर्म होती है ना बेटा, A फर्स्ट टर्म ही होती है, तो फर्स्ट टर्म तो ये रही। समझ गए। फर्स्ट टर्म तो ये रही ना। n को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, n को 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म, यानी कि ये अपना A भी आ गया। बात को समझे सीधा ही। तो यानी कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा दो SN n/2 2A + n - 1 × D। बात को समझ रहे हो ना बेटा। ये क्या है, एक n को 1 पुट करा तो फर्स्ट टर्म आ गई ना, n को 2 पुट करा सेकंड टर्म आ गई, 3 पुट करा थर्ड टर्म आ गई। और A1 को ही तो हम A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ही तो हम A बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या 15 टर्म यानी S15 कैलकुलेट करना है। इट विल बी 15/2 2 × A कितना आया 7 + 15 - 1 × D कितना था 4। ओके। तो S15 की वैल्यू क्या आ गई 15/2 × 14 + 14 × 4। ओके। तो S15 कितना आ गया बेटा 15/2 14 + 14 × 4 कितना हो गया 56। ठीक है जी। तो S15 क्या हो गया अपना, S15 आ गया 15/2 × 14 + 56 कितना हो गया 70। ठीक है। इसकी कटिंग कर दो, ये बन गया 35। तो S15 क्या आ गया अपना 15 × 35। इनको करो मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करो 15 5 ज़ार, ठीक है 75, 15 3 ज़ार 45, 45 एंड 7 52। ठीक है। तो ये हमारा सम आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स विल बी 525। ओके। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और ये होगा हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी।
अब देखो ज़रा सेकंड पार्ट, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में जो वैसे ही करना है, इसको एपी प्रूव करना है और फिर फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो फिर से वही बात है, ए एन गिवन है, पहले तो ए एन लिख लो, क्या है जी 9 माइनस 5n। अब ए वन निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 ना, 9 माइनस 5 विच इज़ 4, और ये ही होती है हमारी फर्स्ट टर्म, पहले लिख लिया हमने, ठीक है जी, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ए टू क्या आएगा, एन को 2 पुट कर देंगे, यानी 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 9 माइनस 10 कितना आ गया -1। ओके, ए थ्री कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई, अब एन को 3 पुट कर देंगे, 9 माइनस 15, ठीक है जी। 9 माइनस 15 कितना हो गया 6, सॉरी -6, ठीक है जी। इसी तरह से चलो ए फोर तक कर लो, ये बन जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 9 माइनस 20, वो बन जाएगा -11। ओके जी, तो ठीक है, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब डिफरेंस चेक करो, सेम आ रहा है तो ठीक है जी, ए पी है, नहीं तो नहीं है। तो ए टू माइनस ए वन कितना बन जाएगा जी -1 -4, -1 -4 जो कि क्या आएगा -5। उसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू क्या बनेगा, ए थ्री की वैल्यू है -6 माइनस ए टू की वैल्यू है -1, तो ये बन गया -6 + 1 विच इज़ -5। ओके, फिर ए फोर माइनस ए थ्री कितना आ गया, ए फोर की वैल्यू क्या है -11 माइनस ए थ्री की वैल्यू क्या है -6, ठीक है जी। -11 + 6 अगेन कितना आ गया -5। तो हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एपी बन रही है, समझ गए। देयरफॉर गिवन ए एन फॉर्म्स एपी, ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है विद क्या, विद कॉमन डिफरेंस ना, ठीक है जी। जिसने हमको कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया, जिसने हमको कॉमन डिफरेंस दे दिया इक्वल टू डी, दैट इज़ -5, ठीक है जी। और जो ए है वो भी हमारे पास है, ठीक है, जो ए है वो भी है ना हमारे पास, फर्स्ट टर्म। अब हमने क्या करना है, S15 की वैल्यू निकालनी है, बस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पाओ। ओके, चलिए, तो S15 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ये एंगल ठीक है, हाँ जी। तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो, ठीक है जी, 2a + n-1 इंटू डी ना। ओके, तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2, 2a कितना है, ये रहा a 4 + 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमने -5 कैलकुलेट करी थी, ठीक है जी। तो S15 आ गया 15/2, 2 4 ज़ार 8, ठीक है जी। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, इट विल बी 14 इंटू 5। ओके, तो S15 कितना आ गया 15/2 इंटू 8 - 14 5 ज़ार 70, तो S15 आ गया 15/2 इंटू -62। ओके, ठीक है, 70 में से 8 जाएंगे तो 62 आएगा ना, 70 बड़ा है तो नेगेटिव साइन, 2 से कैंसिल आउट कर दो, इट विल बी 31। तो जो हमारा S15 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू -31। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 ज़ार 15 1, 15 3 ज़ार 45, 45 एंड 1 इज़ 46। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन दिस केस इज़ -465, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।